अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू ब्रेन ट्रेन बाय सर अता। अगर आप मॉडर्न और डिजिटल एरा में अपनी एजुकेशन जर्नी को स्मार्ट तरीके से शुरू करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। फ्री लर्निंग, सेल्फ ग्रोथ और फ्यूचर रेडी स्किल्स, सब कुछ एक जगह पर। तो आइए ब्रेन ट्रेन के साथ मिलकर अपना ब्रेन ट्रेन करते हैं। ब्रेन ट्रेन का मकसद है आपको साइंस सब्जेक्ट्स में एक्सलेंस दिलवाना। यहां आप ग्रेड 9 से ग्रेड 12 तक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स स्मार्टली सॉल्व करेंगे, कंप्यूटर साइंस के मॉडर्न कॉन्सेप्ट सीखेंगे और साइंस के दूसरे सब्जेक्ट्स में अपनी स्किल्स एनहांस करेंगे। लेक्चर्स रेगुलरली और ग्रेजुअली अपलोड होंगे ताकि आप हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझ सकें और अपनी लर्निंग जर्नी में कंसिस्टेंट प्रोग्रेस कर सकें। अगर आप अपनी साइंस लर्निंग जर्नी को स्मार्ट, स्ट्रक्चर्ड और गारंटीड क्वालिटी के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। ब्रेन ट्रेन पर मिलेगा आपको फ्री हाई क्वालिटी कंटेंट मॉडर्न स्टूडेंट्स के लिए मॉडर्न स्टाइल में। लेट्स बिल्ड योर फ्यूचर विद ब्रेन ट्रेन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ग्रेड 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। हमें जो इक्वेशन गिवन है दैट इज k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो कंडीशन गिवन है हमें सेम सॉल्यूशन यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 कंसीडर करते हुए k की वैल्यू इस इक्वेशन से फाइंड आउट करनी है एंड द कंडीशन के अकॉर्डिंगली सेकंड सिचुएशन के अंदर हमें डिफरेंट सॉल्यूशन के अंदर डिस्क्रिमिनेंट या डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 अज्यूम करते हुए अगेन k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो इनिशियली हम अपनी गिवन इक्वेशन से a, b एंड c की वैल्यू जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर मेंशन होती है जिसको हमने कॉन्सेप्ट के अंदर डिस्कस किया था फाइंड आउट करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k माइनस 1 है दैट इज a, x का कोफिशिएंट विथ साइन माइनस 4 ये b है एंड कांस्टेंट वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यू अपनी साइन के साथ c है तो ये एज ए c कंसीडर होगी। नाउ डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हमने कॉन्सेप्ट्स के अंदर डिस्कस किया था। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। b की जगह पे b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, b की वैल्यू माइनस 4 है तो b की जगह पे उसकी वैल्यू माइनस 4, b पर स्क्वायर है तो माइनस 4 के ऊपर स्क्वायर माइनस माइनस 4a की जगह पर a की वैल्यू k माइनस 1 सब्स्टिट्यूट की एंड c की जगह पे उसकी वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट की। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। स्क्वायर की वजह से ये माइनस की साइन कैंसिल हो जाएगी और स्क्वायर 4 पर अप्लाई करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होगा। देन 4 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा एंड k माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर एज इट इज। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। 8 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 एज इट इज, माइनस की साइन एज इट इज, ब्रैकेट से बाहर माइनस की साइन है तो अंदर की साइन चेंज होंगी। 8k से मल्टीप्लाई होगा तो 8k हो जाएगा, 1 की साइन जो कि माइनस की है चेंज होकर प्लस की हो जाएगी एंड 8 मल्टीप्लाई विथ 1 is equals to 8. Now move on next step. 16 और 8 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, 16 भी पॉजिटिव है 8 भी पॉजिटिव का है तो एडिशन होके 24 हो जाएगा एंड माइनस 8k। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। यहां से हम कॉमन पिक करेंगे और कॉमन होगा हमारा 8, 24 डिवाइडेड बाय 8 3 एंड 8 कॉमन पिक हो गया तो k। नाउ सेम सॉल्यूशन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 के अंदर हम k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 8 इंटू 3 माइनस k एंड इक्वल्स टू 0। 8 यहाँ पे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 0 से डिवाइड होगा और 0 से डिवाइड होकर 0 बन जाएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। 3 माइनस k, 3 लेफ्ट साइड पर प्लस का है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस की साइंस कैंसिल होंगी और k की वैल्यू सेम सॉल्यूशन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 में k की वैल्यू 3 कैलकुलेट हुई।
फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट की जगह पर उसकी वैल्यू 8 इंटू 3 माइनस के पुट कर देंगे ग्रेटर देन 0. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप. 8 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा. नाउ 3 माइनस के इज ग्रेटर देन 0. 3 लेफ्ट साइड पर प्लस का है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस की साइन कैंसिल होगी. सो फाइनली डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू k ग्रेटर देन 3 कैलकुलेट हुई. आई होप सो कि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा. इसे नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. ग्रेड 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 7. गिवन इक्वेशन k minus 2 into x square is equals to 4x plus k plus 2. यहां पर भी हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. हमें दो कंडीशंस गिवन हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह. सेम सॉल्यूशन में डिस्क्रिमिनेंट को 0 कंसीडर किया जाएगा एंड डिफरेंट सॉल्यूशन के अंदर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा. नाउ गिवन इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. इनिशियली हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि तमाम के तमाम टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे और राइट साइड इक्वल्स टू 0 किया जाएगा. सो k माइनस 2x स्क्वायर ऑलरेडी लेफ्ट साइड पर है, एज इट इज रहने दिया गया. 4x राइट साइड पे प्लस की साइन के साथ है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ होगा. k प्लस 2k ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन है, राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो k प्लस 2 का ब्रैकेट एज इट इज और इसकी साइन प्लस से माइनस की हो जाएगी. नाउ a b और c को आइडेंटिफाई करते हैं. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k माइनस 2 एज ए कंसीडर होगा, x का कोफिशिएंट माइनस 4 एज ए b कंसीडर होगा एंड k प्लस 2 विथ साइन माइनस के c कंसीडर कर लिया जाएगा. नाउ डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करते हैं. डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. b की जगह पर उसकी वैल्यू पुटअप की, b की वैल्यू माइनस 4 है तो माइनस 4 पुट की. स्क्वायर ऑफ b तो माइनस 4 के ऊपर स्क्वायर को अप्लाई किया, माइनस की साइन 4a की वैल्यू k माइनस 2 है पुट की एंड c माइनस k प्लस 2 का ब्रैकेट जो है वो पुटअप कर दिया गया. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप. स्क्वायर की वजह से नेगेटिव साइन कैंसिल एंड स्क्वायर को 4 पर अप्लाई करेंगे तो 16 माइनस माइनस प्लस 4 एज इट इज, k माइनस 2 का ब्रैकेट एज इट इज, k प्लस 2 का ब्रैकेट एज इट इज. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप. 16 एज इट इज प्लस 4. नाउ स्टूडेंट्स यहां पे अलजेब्रिक फॉर्मूला a प्लस बी एंड a माइनस बी इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. Here a is k, so square of k minus b is 2, so square of 2. Now move on next step. 16 as it is, 4 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 4k स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 4k स्क्वायर होगा. ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन है तो अंदर की साइनें चेंज नहीं होंगी, 4k प्लस का होगा एंड 2 का स्क्वायर 4 होता है एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 16. नाउ 16 प्लस का है एंड 16 माइनस का है, कैंसिलेशन परफॉर्म हो जाएगी. फॉर सेम सॉल्यूशन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, यहां पर हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. डिस्क्रिमिनेंट की जगह पर उसकी वैल्यू 4k स्क्वायर पुट की इक्वल्स टू 0. 4k स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो 0 से डिवाइड होकर 0 होगा. k का स्क्वायर को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो रूट आएगा एंड प्लस माइनस की साइन आएगी एंड रूट ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 की वैल्यू प्लस माइनस के अंदर कंसीडर नहीं होती तो k की वैल्यू फॉर द सेम सॉल्यूशन 0 कैलकुलेट हुई. नाउ डिफरेंट सॉल्यूशन के अंदर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 लिया जाएगा. डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे उसकी वैल्यू 4k स्क्वायर पुट करेंगे.
नाउ 4k स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 0 से डिवाइड होगा, 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस माइनस एंड रूट अप्लाई होगा। 0 का रूट 0 होता है एंड प्लस माइनस की साइन 0 के साथ मैटर नहीं करती। सो डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कैलकुलेट हुई। आई होप सो कि आपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Grade 10 Mathematics Exercise 20.1 Question number 3 Part number 1. Given equation m plus x into x square plus 2 into m plus 3x plus 2m plus 3 हमें given है। कंडीशन जो इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन की गई है, इक्वल रूट्स, जब इक्वल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट के कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमने डिस्कस किया था, इक्वल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 कंसीडर होती है। सो इक्वल रूट्स के अंदर यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो तो फिर गिवन इक्वेशन के अंदर m जो मेंशन हो रहा है, इस m को कैलकुलेट करना है। नाउ क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। इनिशियली हम a, b एंड c को फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट m प्लस 1 एज ए कंसीडर होगा। x का कोफिशिएंट 2 इंटू m प्लस 3 एज ए b कंसीडर होगा एंड 2m प्लस 3 विथ साइन प्लस k एज ए c कंसीडर कर लिया जाएगा। नाउ डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करते हैं। इक्वल रूट्स के अकॉर्डिंगली डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 हमने कंसीडर कर लिया। डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे उसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने पुट की। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। b की जगह पर b की वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में b की वैल्यू है 2 इंटू एम प्लस 3 और b पर स्क्वायर है तो 2 इंटू एम प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा। माइनस की साइन एज इट इज, 4 एज इट इज। a की जगह पे उसकी वैल्यू m प्लस 1 पुटअप कर दी जाएगी एंड c की जगह पर उसकी वैल्यू 2m प्लस 3 पुट कर दी जाएगी। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। स्क्वायर को 2 पर अप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा एंड स्क्वायर ब्रैकेट पर आएगा, m प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 इंटू एम प्लस 1 इंटू 2m प्लस 3 लेफ्ट साइड पर माइनस की साइन के साथ है, इसे हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो इसकी साइन माइनस से प्लस की हो जाएगी। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। 4 से 4 कैंसिल होगा तो 4 और 4 की कैंसिलेशन हो गई। m प्लस 3 का होल स्क्वायर एज इट इज और इन दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो m से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे 2m प्लस 3 m मल्टीप्लाई बाय 2m प्लस 3 एंड 1 से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2m प्लस 3। तो इस तरह से दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे परफॉर्म की जाएगी। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। m प्लस 3 का होल स्क्वायर एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं। m 2m से मल्टीप्लाई होगा तो 2m स्क्वायर, m 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3m। ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन है तो अंदर की साइन चेंज नहीं होगी। 1 2m से मल्टीप्लाई होगा तो 2m विथ प्लस साइन एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3 विथ प्लस साइन। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। m प्लस 3 का होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दिया जाएगा। a m होगा और b 3 होगा तो a का स्क्वायर मींस m का स्क्वायर प्लस 2ab, a फॉर m एंड b फॉर 3 एंड b का स्क्वायर एंड b की वैल्यू एज ए 3 यहां पर कंसीडर होगी। राइट हैंड साइड पर 2m स्क्वायर एज इट इज, 3m एंड 2m सिंप्लीफाई होकर 5m होगा एंड प्लस का 3 एज इट इज। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। स्क्वायर को m पर अप्लाई करेंगे, m स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 एंड साथ में m प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर
plus 5m plus 3 as it is. Now move on next step. साइड्स को हमने चेंज किया, 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 3 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट की, एंड m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 को हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड पे शिफ्ट किया. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप. 2m स्क्वायर एज इट इज, राइट साइड का m स्क्वायर पॉजिटिव साइन के साथ लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा तो माइनस की साइन का हो जाएगा. 5m एज इट इज, राइट साइड का 6m प्लस के साइन के साथ है, लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा तो माइनस की साइन का हो जाएगा. प्लस का 3 एज इट इज, राइट साइड का प्लस का 9 लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा तो माइनस का 9 हो जाएगा. नाउ सिंप्लीफाई करेंगे इन्हें नेक्स्ट स्टेप में. 2m स्क्वायर माइनस 1m स्क्वायर, तो 2m स्क्वायर में से 1m स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो m स्क्वायर होगा. 5m में से 6m को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो m होगा, साइन माइनस की होगी बिकॉज के ग्रेटर वैल्यू 6 है. प्लस का 3 एंड माइनस का 9 सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की जाएगी तो 6 होगा, एंड माइनस की साइन अप्लाई की जाएगी बिकॉज के ग्रेटर वैल्यू माइनस के साइन के साथ है. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप. फैक्टराइजेशन यहां पर परफॉर्म की जाएगी, मिडिल टर्म ब्रेक किया जाएगा. 6 के फैक्टर 3 एंड 2 होते हैं, हमें माइनस का m चाहिए तो हमने 3 को माइनस की साइन के साथ एंड 2 को प्लस की साइन के साथ रखा, तो माइनस का 3m प्लस का 2m के साथ सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस m होगा. और 3 एंड 2 6 के फैक्टर थे, मिडिल टर्म ब्रेक के अकॉर्डिंगली हमने इन्हें राइट डाउन किया. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप. फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन m पिक होगा, m स्क्वायर में से m कॉमन पिक हुआ तो m रिमेनिंग होगा, माइनस की साइन एज इट इज, m कॉमन पिक हुआ तो 3 रिमेनिंग होगा. नाउ लास्ट 2 टर्म्स में से 2 कॉमन लिया गया एंड ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन है तो अंदर की साइन चेंज नहीं होगी. 2m में से 2 पिक हो गया तो m रिमेनिंग रह गया, माइनस की साइन, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप. m माइनस 3 का ब्रैकेट कॉमन पिक हो गया एंड फर्स्ट टर्म में m एंड सेकंड टर्म में 2 रिमेनिंग पार्ट रह गया, इसको हमने अलग से ब्रैकेट के अंदर नोट डाउन कर दिया. नाउ m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, इसकी एक साइड फॉर्म कर दी जाएगी एंड m प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसकी एक दूसरी साइड फॉर्म कर दी जाएगी और 1 बाय 1 m की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी. सो m माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये एक साइड फॉर्म कर दी गई. माइनस का 3 राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो प्लस का 3 होगा, तो फर्स्ट साइड से m की वैल्यू 3 कैलकुलेट हुई. नाउ m प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये सेकंड साइड होगी. प्लस का 2 राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 2 होगा. तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी जो कि -2 एंड 3 कैलकुलेट हुई. आई होप सो कि आपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप स्टडी किया होगा. इसे अपने पास नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप करते हैं. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. ग्रेड 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1. गिवन इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 अपॉन के इंटू एक्स प्लस 3. हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ताकि रूट्स हमारे रियल प्रूफ हो जाएं. नाउ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इनिशियली हम a, b एंड c की वैल्यू को डिटरमिन कर लेंगे. x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो ये a होगा. x का कोफिशिएंट -2 इंटू के प्लस 1 अपॉन के एज ए b कंसीडर होगा एंड कांस्टेंट वैल्यू 3 विथ साइन c कंसीडर हो जाएगी. नाउ डिस्क्रिमिनेंट को इनिशियली कैलकुलेट करेंगे. डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac. वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं. b की जगह पे b की वैल्यू -2 इंटू के प्लस 1 अपॉन के हमने पुट की एंड b पर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर को अप्लाई कर दिया. -4 4a
ए की जगह पे ए की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की एंड सी की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट की। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायर की वजह से ये माइनस की साइन कैंसिल हो जाएगी और स्क्वायर को 2 पर अप्लाई करेंगे तो 4 और स्क्वायर को k प्लस 1 के ब्रैकेट पर अप्लाई करेंगे तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस की साइन एज इट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप, 4 एंड 12 में से कॉमन 4 को पिक करेंगे तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर रिमेनिंग पार्ट होगा फर्स्ट टर्म में से एंड सेकंड टर्म में से 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमेनिंग पार्ट होगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप, 4 एज इट इज k प्लस 1 अपॉन k के होल स्क्वायर को एल्जेब्रिक फॉर्मूला a प्लस b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर देंगे। a हमारे पास k है और b हमारे पास 1 अपॉन k है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a का स्क्वायर मींस k का स्क्वायर प्लस 2ab, a is k and b is 1 upon k plus b का स्क्वायर and b is 1 upon k, so 1 upon k square and minus 3 as it is। Now move on next step, 4 as it is, स्क्वायर को k पर अप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर, k से k की कैंसिलेशन होगी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, स्क्वायर को 1 पर अप्लाई करेंगे 1 का स्क्वायर 1 एंड स्क्वायर को k पर अप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर एंड माइनस 3 एज इट इज। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप, प्लस का 2 एंड माइनस का 3 सिंप्लीफाई किया जाएगा, 4 एज इट इज, k स्क्वायर एज इट इज, प्लस 2 एंड माइनस 3 माइनस 1 होगा प्लस k स्क्वायर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। सो स्टूडेंट्स, हमें डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 एज ए रूट्स को रियल प्रूफ करना था, तो यहां पर k इंटू के स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 प्रूफ कर ली गई और हमारा क्वेश्चन इस तरह से प्रूफ हो गया और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 प्रूफ हुआ और रूट्स जो है वो हमारे रियल हैं। आई होप सो कि आपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप स्टडी किया होगा। इसे अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ग्रेड 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1। गिवन इक्वेशन इज L minus m into x square plus 2 into m plus n minus L into x minus n is equals to 0। इस क्वेश्चन में हमें डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 प्रूफ करते हुए रूट्स को रैशनल प्रूफ करना है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। इनिशियली a, b एंड c की वैल्यू को पॉइंट आउट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट l माइनस m एज ए कंसीडर होगा, x का कोफिशिएंट 2 इंटू m प्लस n माइनस l एज ए b कंसीडर होगा एंड माइनस n एज ए c कंसीडर होगा। इनिशियली हम डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। b की वैल्यू 2m प्लस n माइनस l हमने पुट कर दी, b पर स्क्वायर है तो हमने इसकी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर को अप्लाई किया, माइनस साइन एज इट इज, 4 एज इट इज, a वैल्यू ऑफ a इज l माइनस m सब्स्टिट्यूट की, c वैल्यू ऑफ c इज माइनस n हमने सब्स्टिट्यूट की। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, a हमारे पास m है और b हमारे पास n है, प्लस 2bc, b हमारे पास n है और c हमारे पास माइनस l है एंड प्लस 2ac, a हमारे पास m है एंड c हमारे पास माइनस l है। तो इस तरह से हमने फॉर्मूले को अप्लाई किया, फॉर्मूले के थ्रू m माइनस n प्लस l के होल स्क्वायर को हमने एक्सपेंड किया यहां तक, देन माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा एंड 4 इस n से मल्टीप्लाई होगा तो 4n एंड l माइनस m का ब्रैकेट एज इट इज. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप. एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एज इट इज. ब्रैकेट्स को ओपन कर रहे हैं. 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे एम एन के साथ तो 2mn प्लस माइनस माइनस 2 को एन एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ln हो जाएगा. प्लस माइनस माइनस 2 को m और l से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2lm हो जाएगा. नाउ 4n को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं. ब्रैकेट के बाद प्लस की साइन है तो अंदर की साइन चेंज नहीं होगी. 4n मल्टीप्लाई बाय l 4ln माइनस साइन एज इट इज 4n मल्टीप्लाई बाय m 4mn. नाउ प्लस का 2mn एंड माइनस का 4mn सिंप्लीफाई किया जाएगा. एक वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी वैल्यू नेगेटिव है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप. m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर एज इट इज. 2mn minus by 4mn is equals to minus 2mn and 2ln माइनस का एंड 4ln प्लस का. तो यहां पर भी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी एंड 2ln आएगा और प्लस की साइन के साथ होगा, जबकि माइनस 2lm एज इट इज कंसीडर कर लिया जाएगा. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप. अगेन हम इस पूरी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली m का स्क्वायर, m से पहले माइनस की साइन क्यों ली गई, क्योंकि यहां पे देखिएगा स्टूडेंट्स, जहां पर भी m का टर्म इन्वॉल्व है उसके साथ माइनस की साइन है तो इट मींस कि m माइनस का था, तभी उसने अपने टर्म की साइंस को नेगेटिव किया. तो यहां पे m को हमने माइनस का लिया. n जहां जहां पर भी n है वहां पर देखिएगा ये n है और ये n है. एक n माइनस, एक n वाला टर्म माइनस का है एंड सेकंड n वाला टर्म प्लस का है. तो इसका मतलब ये है कि n m की वैल्यू चूंकि नेगेटिव थी तो इस वजह से ये टर्म नेगेटिव हुआ. n की वैल्यू पॉजिटिव थी तो लिहाजा पॉजिटिव वैल्यू इसके ऊपर अपने इंपैक्ट नहीं डालेगी. और यहाँ पे l n दोनों ही पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे n की वैल्यू एज ए पॉजिटिव होगी. तो यहाँ पे n को हमने पॉजिटिव लिया एंड l 2ln में भी पॉजिटिव है और 2lm में भी पॉजिटिव है. ऑल्दो कि ये नेगेटिव साइन m की वजह से है, l की वजह से नहीं. बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पे n की साइन प्लस की थी लेकिन टर्म की साइन नेगेटिव हुई थी m की वजह से, तो इस तरह से m माइनस का, n प्लस का और l भी प्लस का होगा. फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने इन तीनों टर्म्स के स्क्वायर किए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, प्लस की साइन अप्लाई की. 2ab, a हमारा m है, b हमारा n है और c हमारा l है. तो 2a की जगह पर माइनस m, b की जगह पर n प्लस 2bc, b हमारा n है और c हमारा l है. तो हमने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एंड m की वैल्यू माइनस होने की वजह से यहाँ पे साइन माइनस की होगी और a की वैल्यू m है और c की वैल्यू l है तो वो हमने पुटअप की. नाउ इसको अब हम फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो ये होगा माइनस m प्लस n प्लस l का होल स्क्वायर. अरेंज फॉर्म में से लिख देंगे तो l को हम पहले लिख देते हैं. l m की साइन माइनस की है तो माइनस का m एंड n प्लस का है तो प्लस का n स्क्वायर. सो फाइनली डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू l माइनस m प्लस n का होल स्क्वायर एज ए परफेक्ट स्क्वायर के तौर पर कैलकुलेट हुई, जो कि प्रूफ करता है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है. सो इस रिस्पेक्ट से हमारे रूट्स जो हैं वो रूट्स रैशनल हैं. आई होप सो कि आपने इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड किया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप करते हैं. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. ग्रेड 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 20.1. लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6. Given equation is x square plus 2p minus 4 into x minus 3q plus 5 is equals to 0.
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स हमारे पास वैनिश हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर बी एंड सी बोथ आर सेम और इनकी वैल्यू 0 कंसीडर होती है। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें गिवन इक्वेशन की पी एंड क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। नाउ सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। ए हमारे पास यहां पर 1 कंसीडर होगा, बी हमारे पास 2p-4 कंसीडर होंगे एंड सी हमारे पास माइनस ब्रैकेट 3q+5 कंसीडर किया जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन इनिशियली हम b ग्रेटर देन 0 लेते हुए p की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड आफ्टर दैट c की वैल्यू 0 कंसीडर करते हुए q को कैलकुलेट करेंगे। सॉल्यूशन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। b की वैल्यू 0 कंसीडर की गई अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। b की जगह पे उसकी वैल्यू 2p-4 पुट कर दी गई। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। 4 माइनस का है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस का होगा। 2p से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो 4 से डिवाइड होगा एंड फाइनली p की वैल्यू b इक्वल्स टू 0 फर्स्ट कंडीशन को यूज करते हुए 2 कैलकुलेट की गई। नाउ सेकंड कंडीशन c इक्वल्स टू 0 को यूज करते हुए हम q की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। c की जगह पे उसकी वैल्यू -3q+5 का ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0। माइनस की साइन को हटाएंगे तो राइट साइड पे शिफ्ट होगी और 0 के साथ साइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो 3q+5 इक्वल्स टू 0। 5 को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। 3q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो -5 से डिवाइड होगा। सो अकॉर्डिंग टू वैनिश रूट b इक्वल्स टू 0 कंसीडर करते हुए p की वैल्यू 2 एंड c इक्वल्स टू 0 कंसीडर करते हुए q की वैल्यू -5/3 कैलकुलेट की। तो स्टूडेंट्स हमारी ऑलमोस्ट एक्सरसाइज 20.1 फिनिश हुई। इस एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस और एग्जाम्पल एज असाइनमेंट के तौर पर आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पॉइंट आउट किए जाएंगे, तो उसे नोट डाउन कीजिएगा एंड सॉल्व कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज में मुलाकात होती है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ब्रेन ट्रेन बाय सरअता। अगर आप मॉडर्न और डिजिटल एरा में अपनी एजुकेशन जर्नी को स्मार्ट तरीके से शुरू करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। फ्री लर्निंग, सेल्फ ग्रोथ और फ्यूचर रेडी स्किल्स, सब कुछ एक जगह पर। तो आइए ब्रेन ट्रेन के साथ मिलकर अपना ब्रेन ट्रेन करते हैं। ब्रेन ट्रेन का मकसद है आपको साइंस सब्जेक्ट्स में एक्सेलेंस दिलवाना। यहाँ आप ग्रेड 9 से ग्रेड 12 तक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स स्मार्टली सॉल्व करेंगे, कंप्यूटर साइंस के मॉडर्न कॉन्सेप्ट सीखेंगे और साइंस के दूसरे सब्जेक्ट्स में अपनी स्किल्स एनहांस करेंगे। लेक्चर्स रेगुलरली और ग्रेजुअली अपलोड होंगे ताकि आप हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझ सकें और अपनी लर्निंग जर्नी में कंसिस्टेंट प्रोग्रेस कर सकें। अगर आप अपनी साइंस लर्निंग जर्नी को स्मार्ट, स्ट्रक्चर्ड और गारंटीड क्वालिटी के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। ब्रेन ट्रेन पर मिलेगा आपको फ्री हाई क्वालिटी कंटेंट मॉडर्न स्टूडेंट्स के लिए मॉडर्न स्टाइल में। लेट्स बिल्ड योर फ्यूचर विद ब्रेन ट्रेन।